नमस्कार सर, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल ज्ञान बाय कमल पर आज हम फिर से लाओ त्से के ताऊ के मार्ग की यात्रा पर निकलेंगे। आज की दुनिया में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही फोन की नोटिफिकेशन की घंटी बज उठती है और हर शाम सूर्यास्त से पहले ही थकान का बोझ कंधों पर लद जाता है, हम इंसान कहाँ खड़े हैं? क्या हम जी रहे हैं या बस दौड़ रहे हैं? कल्पना कीजिए एक प्राचीन जंगल को जहां पेड़ हवा के साथ झूमते हैं, नदियां बिना किसी मंजिल की चिंता से बहती हैं और पक्षी आकाश में उड़ान भरते हुए सिर्फ आनंद लेते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए और चारों ओर देखिए। कंक्रीट के जंगलों में फंसे हुए हम, जहां हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है, प्रकृति की उस सहजता को भूल चुका है जो कभी हमारा हिस्सा थी। यह हमारे जीवन की प्रस्तावना नहीं बल्कि एक आईना है। हमारे जीवन का आईना, जहां हमने सरल मार्ग को छोड़कर जटिलताओं की भूल भुलैया में खुद को कैद कर लिया है। लाओ त्से ने चीन के पहाड़ों में घूमते हुए जीवन के रहस्यों को समझा। उनका दर्शन ताओ ते चिंग में संग्रहित कोई जटिल किताब नहीं थी बल्कि प्रकृति की भाषा में लिखी गई कविता थी। लेकिन आज हम उस दर्शन से कितने दूर हैं? हमने जीवन को एक रेस बना दिया है जहां फिनिश लाइन कभी नजर नहीं आती। चलिए इस वीडियो में हम धीरे धीरे उन समस्याओं को उजागर करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को घेरती हैं, और फिर लाओ त्से के मार्ग से उनसे मुक्ति का रास्ता तलाशेंगे। ये वीडियो एक रोचक यात्रा होगी, कहानियां, उदाहरणों और गहन चिंतन से भरी हुई, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहले बात करते हैं उस सरल मार्ग की जिसे हम भूल गए हैं। प्राचीन काल में इंसान प्रकृति का हिस्सा था। वह जंगलों में शिकार करता, नदियों से पानी पीता और सितारों के नीचे सोता। जीवन सरल था। भूख लगी तो खाया, थकान आई तो विश्राम किया। कोई डेडलाइन नहीं, कोई टारगेट नहीं। लेकिन सभ्यता के नाम पर हमने क्या किया? हमने शहर बसाए, मशीनें बनाई और खुद को नियमों की जंजीरों में बांध लिया। आज का इंसान सुबह उठते ही घड़ी देखता है, कितने बजे हैं, ऑफिस पहुंचता है, मीटिंग है, ट्रैफिक है। वह सरल मार्ग जहां जीवन प्रवाह की तरह बहता था, अब एक दूर का सपना लगता है। हम भूल गए कि खुशी छोटी चीजों में नहीं है, एक फूल की खुशबू में, बारिश की बूंदों में या दोस्तों के साथ हंसी मजाक में। इसके बजाय हमने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, प्लानिंग, स्ट्रेटजी और एम्बिशन के नाम पर। उदाहरण के लिए वैन एक आईटी कंपनी में काम करता है। हर सुबह वह अलार्म की आवाज से जागता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करता है और मेट्रो में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचता है। शाम को घर लौटते ही लैपटॉप खोलता है, ईमेल चेक करने, वर्क फ्रॉम होम। क्या यह जीवन है? नहीं, यह एक मशीन की तरह जीना है। वैन जैसा हर इंसान आज तनाव से घिरा है, सिर दर्द, अनिद्रा, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने सरलता को छोड़ दिया। जीवन सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाते हैं। हम भूल गए कि पेड़ कभी प्लान नहीं बनाता कि कितना ऊंचा बढ़ना है। वह बस बढ़ता है प्रकृति के साथ। लेकिन हम फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। टैबलेट, फोन, वीडियो गेम्स, वयस्क तो और भी आगे। एयर कंडीशन रूम में बैठे बाहर की हवा से डरते हुए हमने प्रकृति को दुश्मन बना लिया। जंगलों को काट कर मॉल बनाए, नदियों को प्रदूषित किया और जानवरों को जू में कैद कर दिया। परिणाम, हमारी आत्मा सूख गई है। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रकृति से संपर्क कम होने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है। हम भूल गए कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, ना कि उसके मालिक। लाओ त्से की एक कथा याद आती है। एक किसान था जो नदी के किनारे रहता था। वह कभी नदी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहता। लेकिन आज हम डैम बनाते हैं, नदियों को मोहता है और बाढ़ आती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम प्रकृति से लड़ाते हैं, ना कि उसके साथ जीते हैं। प्रकृति से अलगाव का एक और पहलू है, पशुओं से रिश्ता तोड़ना। प्राचीन समय में इंसान जानवरों को दोस्त मानता था। कुत्ते साथ शिकार करते, घोड़े यात्रा में मदद करते और पक्षी संदेश पहुंचाते। लेकिन अब हम फैक्ट्री फार्मिंग करते हैं, जानवरों को मांस के लिए कैद रखते हैं और पालतू जानवरों को भी स्टेटस सिंबल बना देते हैं। एक कुत्ता अब घर की सजावट है, ना कि साथी। हम भूल गए उनकी खुशबू, उनकी वफादारी। सोचिए, एक बिल्ली की म्याऊ सुनकर कितनी शांति मिलती है। लेकिन हम शोर शराबे वाली दुनिया में फंसे हैं। प्रकृति की खुशबू, फूलों की, मिट्टी की, बारिश की, हमने एयर फ्रेशनर से बदल दी।
परिणाम हमारी इंद्रियां सुन्न हो गई हैं और जीवन बेस्वाद। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई एक दूसरे से तुलना करता है। फेसबुक पर दोस्त की नई कार देखी, इंस्टाग्राम पर किसी की लग्जरी वेकेशन, और हमारा मन जलने लगता है। आज हमारी जिंदगी में शांति की कमी है क्योंकि हम बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। हर दिन अपने लिए शू का समय निकालें। यह समय सिर्फ आपके लिए हो। कोई फोन, कोई स्क्रीन, कोई तनाव, चाहे वह सुबह की सैर हो, किनारे बैठना हो, या बस चुपचाप सांस लेना हो। लाओ त्से कहते हैं, शांति में ही सच्ची शक्ति है। इस शक्ति को अपनाएं और आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। शू की कहानी और लाओ त्से की शिक्षाएं हमें एक साधारण लेकिन गहरा सच सिखाती हैं। सच्चा धन वह नहीं जो तुम जमा करते हो, बल्कि वह जो तुम्हें आजादी और शांति देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई ज्यादा की दौड़ में है, शू हमें रुकने, संतोष करने और छोड़ने की कला सिखाता है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल की यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।